नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल डायरीज़ यूट्यूब चैनल पे। एंड यस, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी का फ़ोन चार्ज करते समय फट गया, या फिर किसी का फ़ोन गर्म होके फट गया, या फिर किसी का फ़ोन गेम खेलते समय फट गया, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म होके फट गया। ये कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसके कारण फ़ोन फट जाना बड़ी नॉर्मल बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन बिकॉज़ आप फ़ोन की कैपेसिटी से, जो उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ करना या फिर उसकी सीमाएं चेक करना बोल सकते हैं, लास्ट अप टू एंड तक उसको हिट करना बोल सकते हैं, जिसके कारण फ़ोन फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। और अगर किसी के हाथ में या फिर किसी के कान वगैरह में लग के ब्लास्ट हुआ तो ये बड़ा नुकसान भी करता है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो क्या क्या रीज़न्स हैं जिनके कारण फ़ोन फट सकता है, और ये रीज़न्स ये काम करने से बचना चाहिए, अदरवाइज़ फ़ोन फट सकता है आपको, या फिर जिसके पास भी वो फ़ोन फटता है उसको नुकसान पहुंचा दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं क्या क्या रीज़न्स हैं जिनके कारण फ़ोन फट सकता है या फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेट्स गो। सो दोस्तों, सबसे पहला जो रीज़न है वो है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन गिर जाता है या फिर कहीं टकरा जाता है, या फिर कुछ हिट होने की वजह से, कुछ उसमें भारी चीज़ लगने की वजह से क्रैक हो जाता है या फिर कहीं से टूट जाता है और अंदर तक दिख रहा होता है, या फिर अंदर के पार्ट्स दिख रहे होते हैं। और अगर आप उसको उसके बाद भी यूज़ करते रहे बिना उसको सुधरवाए, बिना उसको रिपेयर करवाए, तो होता क्या है, आप बात कर रहे हैं गर्मी का सीज़न है या फिर कोई भी सीज़न है, आजकल तो मुश्किल से 2-3 महीने की ठंडी होती है, उसके बाद गर्मी होती है, तो पसीना चला गया उस दरार से, उस क्रैक से, या फिर पानी चला गया अंदर, तुरंत स्पार्क होता है और फ़ोन फटने की दिक्कत होती है। अगर आपका फ़ोन इस तरह की सिचुएशन में है, तुरंत उसको सुधरवाएं या फिर उसको यूज़ करना बंद कर दें। इसके बाद दूसरा और बहुत कॉमन रीज़न ये है कि आप अपने फ़ोन के लिए डुप्लीकेट चार्जर या फिर नकली चार्जर यूज़ करते हैं, या फिर बिलो द लेवल क्वालिटी वाला चार्जर यूज़ करते हैं। बहुत सारे बाज़ार में सस्ते चार्जर आते हैं जो कि यूजली फ़ीचर फ़ोन के लिए या फिर सस्ते फ़ोन्स के लिए होते हैं, और आप उनमें अपना फ़ोन चार्ज करते हैं। डेफिनेटली उसके वोल्टेज, उसकी क्वालिटी, उसके अप एंड डाउन शायद आपके फ़ोन के साथ मैच नहीं करते हैं, जिसके कारण आपके फ़ोन में फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसके कारण फ़ोन फटने की पूरी संभावनाएं होती हैं। इसलिए ट्राई कीजिए आप अपने ओरिजिनल चार्जर से, या फिर आप ओरिजिनल नहीं हैं कंपनी का, तो आप अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का चार्जर यूज़ करें अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट रीज़न है, हालांकि अब आजकल के जो फ़ोन हैं वो एक्चुअली वैसा नहीं होते हैं, बैटरी एक ऐसी चीज़ होती है जो पहले के फ़ोन में रिमूवेबल होती थी। अगर वो फूल जाती थी या फिर किसी कारणवश ख़राब हो जाती थी तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता था। रिप्लेस करने में ओरिजिनल बैटरी बहुत महंगी आती थी कंपनी की, तो लोग बाग सब्स्टिट्यूट ढूंढते थे कोई दूसरी कंपनी का। तो वो भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि कंपनी का बैटरी होना या फिर लोकल बैटरी होना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपका फ़ोन उसको एक्सेप्ट कर पाता है, नहीं कर पाता है, ये फ़ोन के ऊपर है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में डुप्लीकेट बैटरीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं फ़ोन, जिसके कारण अगेन उसमें पावर फ्लक्चुएशन होता है और ब्लास्ट होने का डर रहता है। ऐसा करने से भी बचें। नेक्स्ट रीज़न है फ़ोन का गर्म होना। ये बड़ा ही कॉमन रीज़न है। गर्म किस लिए होता है, हम बहुत लंबे समय से बात करते हैं, आधा 1 घंटा बात कर रहे होते हैं, ऑलरेडी गर्म है आसपास का एटमॉस्फेयर, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, फ़ोन गर्म हो गया, अपनी लिमिट से एक्सीड करके ब्लास्ट हो जाता है। चार्जिंग पे लगे हम उस पर बात कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, कई बार फ्लक्चुएट हुए, पावर ब्लास्ट हो गया। गेम खेल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेलना भी एक बहुत रिस्की हो जाता है फ़ोन में, क्योंकि
गेमिंग आजकल बहुत हाई रेजोल्यूशन की हो गई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर लगता है, रेजोल्यूशन लगता है, वो नॉर्मल फ़ोन्स में नहीं हो पाता है। और अगर नॉर्मल फ़ोन्स में हाई रेजोल्यूशन गेमिंग हो रही है तो डेफिनेटली पावर फ्लक्चुएशन होने के कारण गर्म होते हैं और उसके कारण भी फ़ोन फटने की संभावना होती है। तो अगर आप देख लें आपका फ़ोन गर्म हो रहा है किसी भी रीज़न से, उसको थोड़ा देर के लिए किनारे रख दें, शांति से रख दें, अगर हो सके तो ठंडी जगह पे रख दें। मैं फ्रिज में रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे ही रख देंगे तो भी वो ठंडा हो जाएगा मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट में। उसके बाद आप वापस यूज़ कर सकते हैं। गर्म हुआ फ़ोन यूज़ करना कंटिन्यूसली ख़तरनाक है, इससे भी बचना चाहिए। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब कभी आप कहीं ट्रैवल करते हैं 4 व्हीलर से, तो होता क्या है, यूजली आप 4 व्हीलर के जो अडाप्टर हैं उसमें लगा के आप अपना फ़ोन रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं। आप उसमें देखे होंगे कि एट दैट टाइम जब फ़ोन पावर अडाप्टर कार का जो रहता है आपके फ़ोन के लिए, उसमें आप जब लगाते हैं तो वो बड़ा फ्लक्चुएट करता है फ़ोन, कुछ भी होता है, या फिर घोस्ट टच आप सुने हो, कुछ भी उसमें होने लगता है, कोई भी ऐप खुलता है, कहीं भी कुछ भी होता रहता है। वो बिकॉज उसमें जो फ्लो ऑफ करंट है, AC DC सिंपल भाषा में जान लें तो AC DC का जो फ्लो रहता है वो डिफरेंट रहता है, जिसके कारण बैटरी पे बहुत असर पड़ता है। ट्राई करें अवॉइड करने का जब आप ट्रैवल कर रहे हैं पावर अडॉप्टर्स कार के, उसकी जगह आप पावर बैंक लेके चलें। पावर बैंक से चार्ज करेंगे आप अपने फ़ोन की बैटरी को तो वो बहुत सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा। बशर्ते कार का जो अडॉप्टर है वो एक सुविधा है, कम से कम यूज़ किया जाए तो बेटर। फ़ोन को ओवर चार्ज करना ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। कई लोग ऐसा करते हैं कि रात को फ़ोन चार्जिंग में लगा दिए और सुबह तक चार्ज हो गया। मैं कई लोग की बात छोड़ दूँ, मैं भी कभी कभी करता हूँ। लैक ऑफ टाइम या सुबह कहीं मेरे को जल्दी जाना हो या फिर बिल्कुल बैटरी डेड हो गई हो, ज़्यादा टाइम लग रहा हो चार्ज करने में, तो मैं खुद रात में लगा देता हूँ, लेकिन सुबह तक वो चार्ज हो भी जाता है 100%। लेकिन आपको लगता है 6-6, 7-7 घंटे लगते होंगे चार्जिंग में? नो, वो मुश्किल से 2 या 3 घंटे में चार्ज हो जाता है। उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा पावर घुसता रहता है। इन दैट केस भी फ़ोन ब्लास्ट होने की बहुत संभावना है। ट्राई करें कि आपका फ़ोन 90 से 100% के बीच जब रहे तब उसकी चार्जिंग निकाल दें, और फ़ोन जब आपका मुश्किल से 15-20% के आसपास आ जाए तो उसको चार्ज कर लें। ये बड़ा बोलेंगे यूनिफॉर्म लेवल है बैटरी के लिए टू इंक्रीज़ द लाइफ ऑफ बैटरी, और साथ साथ ब्लास्टिंग वगैरह के प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। 90% से ज़्यादा नहीं, 15-20% से कम नहीं, ये है बेस्ट चार्जिंग लेवल फॉर द बैटरी। वेल, नेक्स्ट इज़ अगेन समथिंग रिलेटेड टू ओवर हीटिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम आउटडोर्स में रहते हैं, हम अपने गार्डन में बैठे हों या फिर बरामदे में बैठे हों जहाँ पे धूप आ रही है, गर्म माहौल है, हम वहाँ पे चार्जिंग में अपना मोबाइल रख दिए और उसके बाद हीट हो के, एक तो ऑलरेडी हीट हो रहा है क्योंकि चार्ज हो रहा है, चार्ज होने पे हीट होता है, उसके बाद उसमें धूप लग रही है, आसपास का मौसम बहुत गर्म है और उसके बाद वो ब्लास्ट हो सकता है। तो ट्राई करें कि जब भी आप चार्जिंग पे लगाएं तो थोड़ा ठंडी जगह पे, ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे उसको ज़्यादा गर्मी ना हो रही हो, धूप ना लग रही हो, शांत ठंडा वातावरण हो, ऐसी जगह पे फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएं। एंड द लास्ट इज़ कि जब आपका फ़ोन चार्ज हो रहा हो तो उसको बड़े सिंपल से अच्छे से रखा जाए। सिंपल से अच्छे से मतलब ये है कि उसको चार्ज करते समय उसके ऊपर कुछ ना रखा जाए, स्पेशली कोई भारी चीज़ तो बिल्कुल ना रखी जाए। हालांकि कुछ भी ना रखा जाए, नॉर्मल टेबल में उसको रख के चार्जिंग किया जाए, ठंडी जगह पे, नॉर्मल जगह पे, टेम्परेचर पे भी करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसको चार्जिंग करते समय उसके ऊपर कुछ वज़नदार चीज़ रख देते हैं तो भी फ़ोन के ब्लास्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। इससे भी बचना चाहिए ताकि आपका फ़ोन लंबे समय तक चलता रहे।
सो दोस्तों, आई होप आपको ये कुछ मेजर्स अच्छे लगे होंगे और आप इनको ट्राई करेंगे आप अपने फ़ोन की लॉन्ग लाइफ बैटरी के लिए। एंड कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, इसलिए इस तरह के मेजर्स अपनाते रहिए अपने फ़ोन की बैटरी के लिए एंड यस फ़ोन की लाइफ के लिए भी, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्मिटी एक मॉड्यूल है जो कि फॉलो किया जाए तो आपका फ़ोन, आपकी बैटरी एंड अवेलेबल फ़ोन परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस वीडियो की ज़रूरत को समझते हैं एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए, बिकॉज़ ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।